हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है अजंता की गुफा, जो 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है, बाघोरा नदी के किनारे है। ये सतपुड़ा पहाड़ी में बाघोरा नदी के किनारे ये अजंता की गुफाएं स्थित हैं। इनकी खोज 1819 में जॉन स्मिथ ने की थी। किसने की थी? तो जॉन स्मिथ ने। यहाँ लगभग 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ लगभग 30 गुफाएं हैं। पहले 29 थी, अब वर्तमान में 30 है। 15 के नाम से पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ ये गुफा और खोजी गई है। फिर आगे बात करते हैं एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा, इसे भी 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जो कहाँ है? तो महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। यहाँ का बहुत ही फेमस एक मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, जो एकात्मक शैली में बना मंदिर है। एकात्मक मतलब एडप्सिल। फिर आगे राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। जो एलोरा की गुफाएं हैं तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। यहाँ पर तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ पर गुफाएं प्राप्त हुई हैं। लगभग यहाँ 34 गुफाएं हैं। आगरा का किला, आगरा का किला 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में है। इसे अकबर के काल में बनाया गया था आगरा का किला। ताजमहल, आगे आते हैं ताजमहल, जो शाहजहाँ ने बनवाया था 1983 में, जो उत्तर प्रदेश आगरा में है। ये संगमरमर से निर्मित इमारत है। शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ कालीन। फिर आते हैं सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा। इसे 1984 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, इसे ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ब्लैक पैगोडा। फिर उसके बाद आता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के स्मारक, जो महाबलीपुरम के स्मारक हैं या महाबलीपुरम के रथ मंदिर भी बोलते हैं, 1984 में इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब? तो 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद आते हैं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यानी बगीचा। 1985 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में। उसके बाद आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो 1985 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1985 में। तो कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। फिर आते हैं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? तो असम में है। फिर गोवा के चर्च होते हैं ईसाई से संबंधित, ईसाई धर्म से। 1986 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है? गोवा में। गोवा के चर्च बहुत फेमस है। फिर आते हैं हम्फी स्मारक। 1986 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। फिर आगे देते हैं खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। और इसे 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो संगमरमर से निर्मित है। फिर आता है फतेहपुर सीकरी। 1986 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी। यहाँ बहुत इमारतें बनी हैं। अकबरकालीन ज़्यादातर इमारत फतेहपुर सीकरी में ही बनाई गई हैं। फिर आते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। कौन है? तो एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, जो महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित ये भी हैं, लेकिन यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो कलचुरी वंश से संबंधित है ज़्यादा। यहाँ की एक बहुत ही फेमस मूर्ति है त्रिमूर्ति बहुत फेमस है एलिफेंटा गुफा की। उसके बाद आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। 1987 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पट्टाकल के स्मारक
1987 में भी इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। फिर इसके बाद देखते हैं महान चोल मंदिर। क्या है? महान चोल मंदिर 1987 से 2005 तमिलनाडु में है। 1987 से 2005 ईस्वी में से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो तमिलनाडु में है। फिर आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, जो 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये भी 1988 से 2005 ईस्वी तक है। फिर आते हैं सांची स्तूप। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, सांची स्तूप, इसे 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये अशोककालीन स्तूप है। इसमें शुंग शासनकाल में, मतलब अशोककालीन है ये, अशोक ने ईंटों से इसे निर्मित करवाया गया था। फिर इसके जो तोरण द्वार हैं और वेदिका या रेलिंग, उसको शुंग शासनकाल में निर्मित किया गया। बहुत ही अलंकरण इसके तोरण द्वार बने हैं, जो उत्तरी तोरण द्वार है। फिर आते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा 1993 में फिर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, दिल्ली में। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली की प्रथम इमारत है, मुगल कालीन इमारत जो है, प्रथम इमारत है दिल्ली की। इसके जो वास्तुकार थे मिराक मिर्जा गियास थे हुमायूं के मकबरा के, और ये डबल डोम पद्धति में बना प्रथम मकबरा है। हुमायूं का मकबरा जो है डबल डोम पद्धति में बना प्रथम मकबरा है। इसकी जो निर्माण करवाया था तो हुमायूं की पत्नी थी हमीबा बानो बेगम, यानी हमीबा बानो, उन्हीं ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आगे देखते हैं कुतुब मीनार, बहुत ही फेमस है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 1993 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1993 में करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये लगभग 5 मंजिला इमारत है जो 242 फीट है। इसके जो 3 मंजिले है ये लाल व भूरे पत्थर से बनी है, और लास्ट 2 मंजिला संगमरमर से निर्मित है। यहाँ पर लगभग 379 सीढ़ियाँ हैं। कितनी हैं? 379 सीढ़ियाँ हैं। तो इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को जो पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने, और निर्माण किसने कराया, क्वेश्चन आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लास्ट के 2 मंजिला जो इल्तुतमिश ने बनवाए थे। और फिर भारत के पर्वतीय रेलवे जो कौन कौन से, तो दार्जिलिंग है, नीलगिरी है, शिमला है। दार्जिलिंग है, नीलगिरी है, शिमला है। तो इन्हें कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 1999 तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नीलगिरी को 2005 में जो तमिलनाडु है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। शिमला को 2008 ईस्वी में शामिल किया गया, जो कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहते हैं महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। 2002 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। महाबोधि मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है जो बिहार में स्थित है। फिर आते हैं भीमबेटका की गुफाएं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, प्रोफेसर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। वाकड़कर ने की थी। कब की थी? तो 1958 में की थी। 1958 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर? लगभग 600 गुफाएं हैं भीमबेटका में, जिसमें से चित्रित गुफाएं हैं 275। चित्रित गुफाएं हैं 275 यहाँ पर चित्रित गुफाएं हैं। इसे प्रागैतिहासिक काल का जुरॉक शेल्टर भी कहा जाता है। 2003 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके आगे देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो 2004 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। फिर आते हैं चंपानेर पावागढ़ पार्क। क्या है, तो चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे, जो गुजरात में है। कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। कहते हैं लाल किला 2007 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कहाँ है, दिल्ली में।
लाल किला, दिल्ली का लाल किला जो शाहजहाँ ने बनवाया था। फिर इसके बाद आते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर जो 2010 में फिर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है जंतर मंतर, तो दिल्ली में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था जंतर मंतर, जो दिल्ली में है। इसके बाद आते हैं पश्चिमी घाट, जो 2012 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु, केरल में है। कहते हैं राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के पहाड़ी किले जो 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, तो राजस्थान में। फिर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो 2014 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर रानी की वाव जो 2014 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, जो कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। फिर ली कार्बूसियर के स्थापत्य 2016 में फिर विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे, जो कहाँ, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के वास्तुकार भी थे ली कार्बूसियर। कौन था चंडीगढ़ के वास्तुकार, तो ली कार्बूसियर। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार 2016 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये जो पाल राजाओं ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, वही है। फिर आते कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, तो सिक्किम में है। फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद जो 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, जो कहाँ है, तो गुजरात में है। फिर आते हैं विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको जो 2018 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर जयपुर 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो राजस्थान में स्थित है। जयपुर का हवा महल बहुत फेमस है। फिर आते काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो तेलंगाना में है। कहाँ, तेलंगाना में। फिर एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो बहुत ही फेमस है, धौलावीरा, जो 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में। 1991 में R.S. विस्ट ने की थी। कौन किया था, तो R.S. विस्ट ने इसकी खोज की थी, जो मनहर या मनफर नदी के किनारे है। कभी कभी लूनी नदी भी आ जाता है। कौन नदी, तो लूनी नदी। फिर आते हैं शांति निकेतन। शांति निकेतन 2023 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। ये शांति निकेतन जो है, इसे देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बनवाया था, जो रविन्द्रनाथ के पिता थे। वीरभूम बंगाल में बनवाया था। फिर इसी में 1901 ईस्वी में, कब, 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ने एक छोटे से शिक्षण संस्थान की शुरुआत की थी। आरंभ में यहाँ बाल शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिर बाद में यहाँ कला शिक्षा की भी, मतलब कला की भी शिक्षा, क्राफ्ट की, ये सब दी जाने लगी। यहाँ पर 1922 में नंदलाल बोस को प्रथम अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था। तो इसे हाल ही में अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ की एक बहुत प्रमुख विशेषता थी, यहाँ की कला संकाय में व्यावसायिक कला की शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। यहाँ पर वार्षिक पत्रिका है एक, नंदन का संपादन होता है। किसका, तो नंदन। यहाँ पर एक वार्षिक पत्रिका है नंदन, इसका संपादन यहीं से होता है। फिर आते हैं होयसल मंदिर। कौन आते हैं, तो होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह जो 2023 में कर्नाटक में स्थित है। 2023 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ये शांति निकेतन और होयसल मंदिर, इसे अभी हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। होयसल मंदिर, होयसलेश्वर, मतलब ये बेसर शैली के महत्वपूर्ण मंदिर है। मतलब बहुत ही अलंकृत मंदिर यहाँ के बने हैं होयसल मंदिर के, जो कर्नाटक में है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।